अब क्यों पढ़ना है अखबार जब हम लाए हैं सारे समाचार। उत्तर प्रदेश न्यूज़ में जानिए वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। नो बहस, नो व्यूज़, ओनली न्यूज़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक और मुसीबत टूटी है, हम आपको बताएंगे। लॉकडाउन 5 के लिए योगी जी की सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है, हम आपको बताएंगे। सुपरमार्केट खुलेंगे कि नहीं, हम आपको बताएंगे। स्कूलों का क्या होगा, हम आपको बताएंगे। प्रवासी श्रमिकों के साथ कानपुर शहर में किस नए खतरे ने कदम रख दिए हैं, हम आपको बताएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ, हर वह बात जो आपके लिए जानना जरूरी है हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है। रविवार को 14 लोग संक्रमित हो गए। प्रवासी कामगारों को ट्रेन से बाहर तक पहुंचाने में की गई गलतियों को जीआरपी के जवानों को भुगतना पड़ा है। बड़ी संख्या में चारबाग रेलवे स्टेशन पर तैनात जवान व उनके परिवार के सदस्य कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इससे जवान व उनके परिवारजनों में दहशत का माहौल है। 9 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मालूम हो कि स्पेशल ट्रेन से मजदूरों को बाहर लाने में जीआरपी जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। 24 मई को पहला जीआरपी जवान संक्रमित हुआ था। 27 मई को 3 जीआरपी जवान और संक्रमित मिले थे और 28 मई को 5 जीआरपी व 1 आरपीएफ के जवान में कोरोना वायरस के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। रविवार को 8 जीआरपी व 1 आरपीएफ का सिपाही पॉजिटिव पाया गया। पहले संक्रमित पाए गए आरपीएफ के जवान के बेटा व बेटी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 2 रोज पहले केजीएमयू के होल्डिंग एरिया में दम तोड़ने वाली गोलागंज निवासी महिला की बेटी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई है। एक प्राइवेट अस्पताल में दम तोड़ने वाली 75 साल की महिला की रिपोर्ट भी कल शाम पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा जानकीपुरम निवासी एक युवक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। यूं समझिए कि छूट बढ़ती जा रही है, देश खुलता जा रहा है, कोरोना का कहर भी बढ़ता जा रहा है। हम यही कहेंगे कि अब आपको अपनी सावधानी बढ़ानी है और यह मानकर चलना है कि आपकी सुरक्षा आपके अपने ही हाथ में है। लखनऊ से एक अच्छा समाचार यह है कि पीजीआई ने कोरोना की जांच के लिए एक किट विकसित करने का दावा किया है। पीजीआई की मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर स्वाति तिवारी के अनुसार यह किट मात्र 30 मिनट में वायरस की जांच करके रिजल्ट देने में सक्षम है और इस पर खर्च भी मात्र 500 रुपए का आता है, जबकि अभी तक की जाने वाली जांचों पर समय भी ज्यादा लगता है और उन पर होने वाला खर्च भी 4 से 5 हजार रुपए का आता है। पीजीआई ने इस किट में पीसीआर तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया है। विभाग ने इसके पेटेंट के लिए दावा कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को देशवासियों से कहा है कि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा खुल गया है, ऐसे में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हम अपने को काफी बेहतर स्थिति में पाते हैं, परंतु यह लड़ाई अभी थमी नहीं है और हमें पहले से ज्यादा सतर्क और सावधान रहना है। प्रदेश सरकार ने 1 जून से 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन 5 के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रविवार को जारी इन दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के भीतर और बाहर लोगों के आवागमन पर पाबंदी हटाई जा रही है। कहीं भी आने जाने के लिए अब पास और परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश में सभी बस और टैक्सी सेवाएं सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएंगी। दोपहिया वाहन पर हेलमेट और मास्क लगाकर 2 लोग बैठ सकेंगे। सभी बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। धार्मिक स्थल भी 8 जून से खोले जा सकेंगे। दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ा जुर्माना वसूला जाएगा। सैनिटाइजेशन और मास्क आदि से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल व अन्य अतिथि सत्कार सेवाएं 8 जून से खुलेंगी। उनके बारे में अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान तथा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जुलाई में केंद्र सरकार के निर्देश आने के बाद ही शुरू किए जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में 100% उपस्थिति मान्य होगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि की शर्तों के साथ सुपरमार्केट भी खुल जाएंगे। ऑटो और टेम्पो फिलहाल नहीं चलेंगे। लखनऊ के डीएम के अनुसार सोमवार को होने वाली बैठक में इसमें आगे के लिए गाइडलाइन निर्धारित की जाएगी तथा आशा है कि टैक्सी, कैब, ई रिक्शा आदि को निर्धारित यात्रियों की संख्या के साथ चलाने की अनुमति होगी। 1 जून से प्रदेश के सभी बस अड्डों से रोडवेज बसों का संचालन शुरू होगा। परिवहन निगम के एमडी डॉक्टर राजशेखर के अनुसार अभी यूपी में ही बसें संचालित होंगी। यूपी के बाहर बस संचालन के लिए 8 जून के बाद निर्णय लिया जाएगा। रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि यात्री केवल निर्धारित सीटों पर ही बैठेंगे। बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि सार्वजनिक परिवहन के साधनों का प्रयोग करते समय मास्क का पहनना अनिवार्य होगा। प्रदेश में सरकारी कामकाज को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन के 5वें चरण में छूट दी गई है। सोमवार से सभी 100% कर्मियों को आना अनिवार्य होगा। अभी तक 50% कर्मचारियों को बुलाकर काम चलाया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दूरदर्शिता, सकारात्मक सोच के साथ सही फैसले लिए, उसी का नतीजा रहा कि दुनिया के विकसित देशों की तुलना में भारत में संक्रमितों तथा मरने वालों की संख्या काफी कम रही। उन्होंने यह भी सूचित किया कि प्रदेश में 1,01,000 बेड उपलब्ध हैं तथा सरकारी मशीनरी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। मोहनलालगंज के
टिकरनखेड़ा में रविवार की सुबह 300 से अधिक टिड्डियों के दल ने बस्ती में धावा बोल दिया। ये टिड्डियां चंद मिनटों में ही मदार के 2 पेड़ों की सारी पत्तियां चट कर गईं। ग्रामीणों की सूचना पर कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दवा का छिड़काव कराया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पाकिस्तान से आई टिड्डियां नहीं हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जिला आवंटन सोमवार दोपहर के बाद जारी होगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 17 मई को जारी टाइम टेबल के अनुसार 31 मई को जिला आवंटन जारी होना था, लेकिन मोबाइल नंबर संशोधन के लिए आवेदन की अंतिम समय सीमा 26 मई से 28 मई तक करने के कारण तैयारी नहीं हो पाई। लखनऊ यूनिवर्सिटी से MBA, MCA व BTech में दाखिले इस बार राज्य प्रवेश परीक्षा के जरिए होंगे। विश्वविद्यालय की ओर से यह प्रस्ताव AKTU को भेज दिया गया है। इससे पहले विश्वविद्यालय इन कोर्सों में दाखिले की प्रक्रिया खुद आयोजित करता था। इस साल प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 2 अगस्त है। सुविख्यात कव्वाल व दूरदर्शन और आकाशवाणी के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट उस्ताद सआदत हुसैन खां रविवार को सुबह दिवंगत हो गए। बताया जाता है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार सुबह 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी आयु 85 वर्ष थी तथा सआदत हुसैन साहब का जन्म रामपुर में हुआ था, लेकिन वो पिछले कई दशकों से लखनऊ के सदर में रहते थे। प्रवासी श्रमिकों के सहारे कानपुर शहर में अब एल स्ट्रेन टाइप वायरस की भी दस्तक हो गई है। कानपुर में अब तक 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जिनमें 5 गुजरात से आए थे। GSVM मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का कहना है कि गुजरात में संक्रमण से जल्द मौतों के पीछे एल स्ट्रेन टाइप वायरस को ही माना जा रहा है। गुजरात में एल स्ट्रेन टाइप वायरस के होने का संदेह पहले